अगर आप में से कोई ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में पढ़ाती हूँ। कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा एमिनेंस प्राप्त करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किया है कंप्यूटर साइंस से ही। 2019 दिसंबर के अंदर मेरा क्वालिफिकेशन रहा था, जो कि थोड़ा रिसेंट ही है। ठीक है जी। इसके अलावा आप सभी लोगों को अगर पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट बैच चाहिए, जो कि आप सभी लोगों को जून एग्जामिनेशन के साथ साथ दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवा रहा है, तो आप हमारा एटम बैच ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की प्राइस है 7,000 रुपीज। और अगर आप लोगों को हमारे पेपर 2 के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसकी प्राइस है 2,999। ग्राउंडेड, एक और टैटू रिसर्च। आपको पता है ग्राउंडेड रिसर्च कैसी होती है? इंडक्टिव इन नेचर होती है, क्वांटिटेटिव इन नेचर नहीं, क्वालिटेटिव इन नेचर होती है, सोशल एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग चलती है। यहां पर आप लोगों का कांस्टेंट कंपैरिजन होता रहता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चलती रहती है। क्या हम ग्राउंडेड रिसर्च के अंदर टेस्टिंग करते हैं? नहीं, टेस्टिंग इसका पार्ट नहीं है। ठीक है जी। कैटेगरी के अंदर डेटा को डालना, अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं, हमने स्केल्स पढ़े हैं, नो आईआर स्केल्स पढ़े हैं, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो नॉमिनल स्केल सबसे ज्यादा यहां पर आप लोगों का लिंक होता है। ठीक है। तो आपके यहाँ पर कोड्स होते हैं, कोड्स के बिहाफ पर आपने कॉन्सेप्ट्स बनाया, उनकी कैटेगरीज बनाई और फिर उनकी आपने थ्योरी जनरेट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोगों से कह रहा है कि इनमें से ग्राउंडेड थ्योरी, 2022 का सवाल, फिर से ग्राउंडेड थ्योरी के ऊपर बात की जा रही है। एमएसओ है, नीचे ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा, इसमें से मत करके आ जाइएगा। एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क होता है, कॉन्सेप्ट्स पे ड्रिवन होता है, हाइपोथेसिस पे ड्रिवन होता है, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ कैटेगरी की बात होती है, थ्योरेटिकल डाइल्यूशन होता है। इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो ग्राउंडेड थ्योरी से आपकी बन सकती है? बहुत ही बढ़िया, है ना? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ग्राउंडेड थ्योरी से आप क्या क्या कर सकते हो? एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क बना सकते हो, कॉन्सेप्ट्स बना सकते हो, हाइपोथेसिस बना सकते हो, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ कैटेगरी बना सकते हो, थ्योरेटिकल डाइल्यूशन करते हैं। क्या करता है ये? देखो ग्राउंडेड थ्योरी, अभी अभी मैंने बात करी थी कि मैम एक बेस से, एक फाउंडेशन से ये शुरू होता है बॉटम अप अप्रोच के साथ, और हाइपोथेसिस क्रिएशन की बात यहाँ पर करता है। ऑप्शन सी सीधा सीधा दिख रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि सी ऑप्शन आंसर में ना हो। ऑप्शन नंबर 4 को काटा लगाओ, सी तो होगा ही होगा। मैं ये कह रही हूं कि यार कोई भी चीज का कॉन्सेप्ट कब बनता है? बॉटम अप अप्रोच से जब आप बेस बना के आगे बढ़ते हो तभी तो कॉन्सेप्ट बनता है। तो ग्राउंडेड थ्योरी से कॉन्सेप्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? ये भी बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी को काटा लगाओ। आगे कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क होता है क्या? एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क होता है? नहीं मैम, बॉटम अप्रोच, अगर बेस स्ट्रांग है, फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो हम एक्सपेरिमेंटल पे थोड़ी जा रहे हैं, हम तो कंसोलिडेट कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, मतलब डिटरमाइंड है। एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है यहां पर, एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कैटेगरी के एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं और फीचर्स हम लोग पढ़ सकते हैं। डाइल्यूशन नहीं होता है। थियोरेटिकल डाइल्यूशन का मतलब होता है कि कोई क्या कहता है, जैसे कि आपने ह्यूमैनिटीज में देखा होगा, लिटरेचर में देखा होगा, है ना, एक राइटर ये कहता है, दूसरा राइटर ये कहता है ना, एक हिस्टोरियन ने ऐसा कहा था, दूसरे हिस्टोरियन ने ऐसा कहा था। ऐसा नहीं होता। जब हम कोई चीज को जड़ से समझ लेते हैं, देखो ग्राउंडेड थ्योरी से मतलब ही यही निकलता है, किसी चीज का जड़ से हम चीज का सॉल्यूशन निकाल देते, समझ जाते हैं ना, तो हमको प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द कंफ्यूजन वाला टॉपिक इन योर पेपर 1। ज्यादातर बच्चे इसको सरफेस से पढ़ के, है ना, डायरेक्टली क्वेश्चंस निकालने पे जाते हैं, इस वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजिंग उनको लगता है या डिफिकल्ट उनको लगता है। अगर आप इसका बेस क्लियर करके चीजें पढ़ो ना, तो आप लोगों के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड एक स्कोरिंग यूनिट हो सकता है। अलग अलग किताब में अलग अलग चीजें यहाँ पर लिखी होती है, राइट, अलग अलग चीजें।
ठीक है। तो ग्राउंडेड थ्योरी जैसा मैंने आप लोगों को कई बार बताया, इंडक्टिव अप्रोच में, बॉटम अप फीचर में चलती है। कॉन्सेप्ट्स, कैटेगरीज और प्रपोजिशंस, ये सारी की सारी चीजें जो है इस स्टडी का एसेंशियल पार्ट है, जिसमें हम हाइपोथेसिस क्रिएशन के ऊपर काम करते हैं, राइट। थ्योरी इज डेवलप्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ डेटा रादर देन एक्चुअल डेटा। हम बेस बना के चीजों को समझ समझ के आगे बढ़ते हैं।